जय हिंद। आइए अब हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में कि बैन ऑन चाइनीज़ लिंक्ड ऐप। देखो प्रीवियस कुछ महीने पहले मतलब 2-4 महीने पहले हम लोगों ने क्या सुना था या क्या जाना था कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ऐप, ठीक है, बहुत सारे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले समझो, ये तो क्लियर है कि चाइना का ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध किया गया, ये तो एक न्यूज है, ठीक है। अब देखो चाइना या फिर कोई भी एक ऐप किस प्रकार से आपको या आपकी निजता को या आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को ट्रेस कर सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जाम्पल है भारत के ही जो है डेवलप किया गया हुआ ऐप है, वो है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु में देखो जब आप उसे डाउनलोड करोगे, उसके टर्म एंड कह सकते हैं कि एग्रीमेंट को एग्री करते थे, तो क्या आता था, आपकी लोकेशन वो मांगता था और वो लोकेशन आप कहाँ कहाँ जाते हैं उससे आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। या फिर एक सिंपल सा उदाहरण लो, आप अपने मोबाइल को खोलो और जब क्रोम को खोलोगे तो आपको वहाँ नीचे लोकेशन आपको बता देगा कि आप अभी वर्तमान में किस लोकेशन में हैं। यह सब एक सर्विलांस का सिस्टम है। जो व्यक्ति कह सकते हैं आईफोन तो खैर छोड़ दो, जो व्यक्ति सिंपल सी स्मार्टफोन भी रखता हो, भाई उसकी प्राइवेसी का वो कह सकते हैं ना कि वो बात ना करे तो बेहतर है, ठीक है। आपका गूगल, आपका क्रोम, आपका कोई भी सिंपल सी ऐप वगैरह सब चला दो, सारा का सारा सब भाई वो ऊपर बैठे हुए जो भावा है ना गूगल वावा, वो आपको ट्रेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं तो उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। अब क्योंकि गूगल से हमारी उतनी कोई दुश्मनी है नहीं, वो उससे हमारा गूगल के साथ बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। दूसरी बात, गूगल जहाँ है वहाँ भी एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह या फिर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। कोई भी देश सबसे अधिक लाइमलाइट में कब आता है, या तो उससे हमारी गहरी दोस्ती हो या उससे हमारी गहरी दुश्मनी हो। और क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दुश्मनी है और ये भविष्य में भी चलेगी, इसकी भी मतलब गारंटी लिख के ले लो। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि वैसी चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ लिंक्ड ऐप, देखो चाइना का तो बहुत सारे ऐप बैन कर दिए गए थे। अब जो ऐप बैन हो गया वो भारत में चलेगा नहीं। अब चाइना ने क्या, धूर्त दिमाग तो है ही चाइना वालों का, वो धूर्त दिमाग लगा क्या किया कि उस ऐप तो बैन हो गया, उससे ही सिमिलर एक नया ऐप बना दिया और उसे फिर भारत में चलवाने लगा। जैसे टिकटॉक बैन हो जाने के बाद थोड़ी कि टिकटॉक नहीं चलता है, अब देखो यूट्यूब टिकटॉक को ला दिया है 15 सेकंड 60 सेकंड, खैर वो एक चीज़ है, लेकिन वो यूट्यूब चाइना का ऐप नहीं है। अब है कि चाइना का ऐप, जैसे मैंने बताया लोकेशन ट्रेसिंग वगैरह, मान लो कोई बॉर्डर पर जवान वो अपना आईफोन रखा है कि घर में बात करेंगे अपनी फैमिली से, अपनी महबूब से, अपनी वाइफ से, और उसे पता चला कि वो भाई लद्दाख के किस लोकेशन में पोस्टेड है, कितने सैनिक वहाँ पोस्टेड हैं, ये सब सारी लोकेशन अगर चाइना की पता चल गया तो कभी भी अगर युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो या किसी भी ऐसा कोई कह सकते हैं माइनर या मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो, सारा भारत में मतलब लोकेशन पता चल सकता है कि अब उस देश की सेना कहाँ कहाँ बढ़ रही है, किधर किधर जा रही है। तो ऐसे तमाम चाइनीज ऐप जिसमें लोकेशन ट्रेसिंग या भारत की जो डाटा है, भारत के लोगों की जो डाटा है, उसकी अगर चाइनीज ऐप माइनिंग कर रहा है या उससे कोई डाटा एनालिटिक्स के थ्रू भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर कोई खतरा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो ट्रंप साहब का इलेक्शन हुआ था और इस बार जो बाइडेन और ट्रंप की टक्कर, पहले तो हिलरी क्लिंटन और ट्रंप का और फिर बाइडेन और ट्रंप का, दोनों चुनाव में ऐसा माना जाता है कि रसिया जो है और चाइना जो है मिलकर इंटरफेयर किया है, माना क्या जाता है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें और सही वास्तविकता भी यही है कि वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इलेक्शन के प्रोसीड्यूर्स हैं उसमें वो इंटरफेयर किया। अब है कि बहुत सारे इसका जो है, एक बार कह सकते हैं भारत की न्यूज़ में भी आया था कि कौन सा एनालिटिक्स करके, ठीक है, वो कांग्रेस के पार्टी ने वहाँ गया था और उससे फेसबुक वगैरह से संबंधित था कि वो भारत के चुनाव में कुछ जो है मैनिपुलेशन की बात हो रही थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब है कि चाइना के साथ हमारी दुश्मनी बहुत तगड़ी वाली है, इसलिए जो है 36 का आंकड़ा हमेशा चलता है, इसलिए जो है भारत सरकार जो है चाइनीज़ के ऐप को और चाइनीज़ से लिंक्ड ऐप, वैसा ऐप जो चाइनीज़ का भले ना हो लेकिन कोई ना कोई चाइना से उस
लिंक कह सकते हो। लिंक मतलब होता है कि संबंध रखना, वह चाइनीज के ऐप या चाइनीज के डेवलपर के द्वारा उसे डेवलप्ड किया गया है। क्योंकि चाइनीज देखो, चाइना में लोकतंत्र है नहीं, वहाँ जो भी कार्य होता है सरकार के थ्रू होता है। अभी जैक मा देखो, वहाँ के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसे 3 महीना तक जेल में बंद रखा। अब भी छोड़ा तो पता नहीं वो देश छोड़ के भाग गया या कहाँ गया। तो ये सब सारी चीज़ें ना कि कोई भी ऐसा ऐप जो चाइना का हो या चाइना से संबंधित हो, ऐसे तमाम ऐप को भारत बैन कर रहा है। और जो ऐप बैन किया गया था उसका एक नया मॉडल, नया वर्जन लाके चाइना जो है फिर से भारत के मार्केट में उसे घुसेड़ दिया। ठीक है, कि भारत की जो है जासूसी करेंगे। तो बैन ऑन चाइनीज ऐप, ये तो हम भूमिका बता रहे थे। अब देखो लो थोड़ा यहाँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैन 54 ऐप। ठीक है, ऐसे 54 ऐप को अभी रिसेंटली जो है भारत सरकार के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी मंत्रालय है, इसके द्वारा जो है 54 ऐसे ऐप जो कि चाइनीज लिंक्ड थे या चाइना के शैडो उस पर था, छाया था, वैसे तमाम ऐप को वो प्रतिबंध कर देते हैं। ठीक है, एंड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, किस क्लाउज को लगा के? राष्ट्र की जो है सुरक्षा को लगा के, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने 54 ऐप को बोला चलो निकलो यहां से। ठीक है, अब है इमरजेंसी पावर अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट। जो 69 जो क्लाउज है या फिर कह सकते हैं सेक्शन है, जो अनुच्छेद कह सकते हैं 69वां है, उसके तहत, उस आईटी एक्ट के तहत जो है भारत सरकार के पास जो है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और किसी अन्य नेशन के साथ फ्रेंडली रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार के पास इस आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 69 के तहत यह पावर है या इमरजेंसी पावर है, वह किसी भी ऐसे ऐप को ब्लॉक कर सकती है, प्रतिबंध कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। 69 सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, प्रिजुडाइशियल टू सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन पब्लिक ऑर्डर। मतलब कभी भी जब भारत को लगे कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो, वही आएगा वो सेक्शन 69 में, और तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग नियम कानून है। प्रिजुडाइशियल टू सोवेनिटी, भारत की अगर कोई भी संप्रभुता से पर कुछ चीज़ें जो है नकारात्मक असर डालती हो, या उसकी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एकता और अखंडता के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पूरे के पूरे भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, जो कि पब्लिक ऑर्डर है, इन तमाम चीज़ों पर कोई अगर नकारात्मक प्रभाव कोई ऐप डालता हो या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू कोई ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो, तो उसे, जैसे रिसेंटली ही सुने होंगे कि यूट्यूब के कई एक सारे चैनल जो कि पाकिस्तान के द्वारा रन किए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल जो है पाकिस्तानी के द्वारा रन किए जा रहे थे, उसे भी भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि भारत में वो नहीं चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है और हमेशा करते हुए रहती है। भाई सरकार है तो उसे देश की एकता, अखंडता को तो अक्षुण्ण रखना ही है। ठीक है, आगे है, बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आ रहे थे वेरियस सोर्सेज के थ्रू। भारत की अपनी एक कह सकते हैं कि आईबी वगैरह तो होती, मतलब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे जो है ना कि ऐसे नेशनलिस्ट लोग होते हैं, मतलब जो साइबर क्राइम के फील्ड से हों या फिर आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हों। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं एंड्रॉयड और iOS से संबंधित, जो कि चाइनीज ऐप से संबंधित था, जिसमें कि भारत की कह सकते हैं कि जो स्टीलिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ इंडियन डाटा, जो भारत लोगों की डाटा थी उसे वो स्टील मतलब चुराना, और ट्रांसमिटिंग मतलब वहाँ भेजना, जो भारत के लोगों के डाटा को चुराकर और विदेशों भेज रही थी। विदेश का मतलब चाइना भेज रही थी यूजर डाटा इन अनऑथराइज्ड मैनर। अनऑथराइज्ड मैनर कहने का मतलब है कि एक तो ऑथराइज्ड मैनर हो गया लीगली, जो लीगल तरीके से हम किसी से डाटा लेते हैं, और फिर हम जैसे अगर लीगली कोई हमारा डाटा लेना चाहे तो हमसे कंसेंट लेगा कि भाई हम आपका डाटा का यूज करना चाहते हैं, कि आप हमें या कंसेंट देंगे, सहमति प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा कोई देना और करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इलीगली, क्योंकि अभी डाटा प्राइवेसी रूल भारत में उतना मजबूत है नहीं, तो इलीगली और अनऑथराइज्ड वे में जो हमारे डाटा को वो माइन करके और उसे स्टील करके वो पाकिस्तान कह सकते हैं चाइना ट्रांसमिट कर रहा था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को या फिर जो आईटी मिनिस्ट्री है या फिर पूरे के पूरे कह सकते हैं भारत सरकार को मिलते रहती है। ठीक है, तो माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग ऑफ एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू द नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑफ इंडिया। और जब परिस्थिति तब और क्रिटिकल हो जाती है जब कोई दुश्मन देश ऐसा करता हो,
चाइना के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो साइबर क्राइम मिनिस्ट्री ने होम अफेयर्स ब्लॉक दी जाए, फिर साइबर क्राइम के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तमाम मिलकर यह रिकमेंड किया कि भाई इन तमाम ऐप्स को बंद कर दो। सबसे बड़ी बात है कि चाइना का रिस्पांस है कि WTO एंड वायलेशन। देखो WTO में रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप किसी भी के गुड को या ट्रेड एंड सर्विसेज को आप यूं ही प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक क्लाउज और जोड़ दिया गया है कि आप अपने नेशनल सिक्योरिटी, देखो कोई भी नेशन हो भाई, कितना ही हम आपस में कितना ही जो है ट्रेड और व्यापार करें, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो सारे के सारे व्यापार बंद कर दिए जाते हैं। देख तो कई बार पाकिस्तान के साथ या कोई भी किसी भी दूसरे देशों के साथ जब दूसरे देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस वक्त सारे व्यापार संधि वगैरह स्थगित कर दिए जाते हैं, प्रतिबंध कर दिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, मतलब WTO में भी एक क्लाउज है, लेकिन चाइना बोल रहा है कि भाई ये तो अनफेयर है, अनजस्टिस है, हम तो WTO में जाएंगे और WTO के जो है कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन है। भाई तू जा WTO भारत तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं बैन ऑन चाइनीज लिंक्ड ऐप। ये पूरे के पूरे शॉर्ट एंड स्वीट समरी करंट अफेयर से रिलेटेड था। मैंने सोचा चलो आपके सामने हम इसे जो है रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट